नमः शिवाय। पिछले अध्याय में ऋषियों ने जाना था कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान, भक्ति, साधना और श्रद्धा का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ऋषियों के मन में अब एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। यदि भगवान शिव ही परम सत्य हैं, तो क्या केवल भगवान शिव का नाम लेने से ही मनुष्य उनके निकट पहुंच सकता है? क्या शिव का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को दूर कर सके? इसी जिज्ञासा के साथ सभी ऋषियों ने सूत जी की ओर देखा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने हमें भगवान शिव के स्वरूप और उनकी आराधना का मार्ग बताया। अब हमारी एक और जिज्ञासा है, भगवान शिव के नाम की क्या महिमा है? क्या केवल श्रद्धा से उनका नाम स्मरण करने वाला मनुष्य भी शिव कृपा प्राप्त कर सकता है? और शिव भक्ति का वास्तविक रहस्य क्या है? सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का स्मरण किया। फिर बोले, हे मुनियों, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के साधन करता है। कोई कठिन तपस्या करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थों की यात्रा करता है और कोई वर्षों तक ज्ञान की खोज करता रहता है। लेकिन भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए एक ऐसा सरल मार्ग भी रखा है जिसे हर मनुष्य अपना सकता है। वह मार्ग है शिव नाम का स्मरण। जब मनुष्य सच्चे भाव से कहता है ओम नमः शिवाय, तो यह केवल 5 अक्षरों का उच्चारण नहीं करता, वह अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ केवल शब्दों में नहीं है, इसमें छिपा है, हे शिव, मैं आपको नमन करता हूँ। मेरे भीतर जो अहंकार है उसे दूर कीजिए, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए, मेरे मन को पवित्र कीजिए। जब यह भाव मन में जागता है, तब नाम स्मरण केवल पूजा नहीं रहता, वह मनुष्य के भीतर परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब मनुष्य अपने जीवन में शिव के गुणों को उतारने का प्रयास करे। भगवान शिव सरल हैं, इसलिए भक्त को भी सरल बनना चाहिए। भगवान शिव करुणामय हैं, इसलिए भक्त को भी दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। भगवान शिव सबको स्वीकार करते हैं, इसलिए भक्त को भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। जिस पूजा के बाद मनुष्य का हृदय कठोर ही रहे, उस पूजा का भाव अधूरा है। और जिस शिव नाम से मनुष्य का हृदय दया, सत्य और प्रेम से भर जाए, वह शिव भक्ति की सच्ची पहचान है। नैमिषारण्य के ऋषियों में से एक ने पूछा, हे सूत जी, क्या भगवान शिव बड़े बड़े यज्ञ और महंगी पूजा से ही प्रसन्न होते हैं? सूत जी बोले, नहीं, हे मुनि, महादेव को भक्त का धन नहीं, उसका भाव प्रिय है। एक गरीब भक्त था, उसके पास न सोना था, न चांदी, न बड़े बड़े पूजा के साधन। वह प्रतिदिन नदी से जल लाता और अपने छोटे से शिवलिंग पर अर्पित करता, फिर हाथ जोड़कर केवल इतना कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा मन स्वीकार कर लीजिए। वह भक्त धनवान नहीं था, लेकिन उसका मन श्रद्धा से भरा हुआ था और यही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान शिव के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु मनुष्य की सच्ची श्रद्धा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ अर्पित करे लेकिन उसके मन में अहंकार हो, तो उस पूजा का फल वैसा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति भक्त बहुत साधारण वस्तु अर्पित करे लेकिन उसका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भरा हो, तो वही भक्ति भगवान को प्रिय होती है। जब मनुष्य बार बार भगवान शिव का स्मरण करता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान संसार की अशांति से हटकर भीतर की शांति की ओर जाने लगता है। क्रोध के समय ओम नमः शिवाय, चिंता के समय ओम नमः शिवाय, दुख के समय ओम नमः शिवाय, और जब जीवन में सुख आए तब भी ओम नमः शिवाय। क्योंकि सच्चा भक्त केवल संकट में भगवान को याद नहीं करता, वह हर परिस्थिति में भगवान को अपने साथ अनुभव करता है। सूत जी गंभीर स्वर में कहें, हे ऋषियों, शिव भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य जब तक भगवान को अपने से अलग समझता है, तब तक उसके भीतर दूरी बनी रहती है। लेकिन जब वह समझने लगता है कि शिव केवल मंदिर में नहीं, शिव उसके भीतर भी हैं, तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है।
वह हर जीव में उसी चेतना का अंश देखने लगता है। यही भक्ति को ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। नैमिषारण्य का पूरा वातावरण शिव नाम से गूंज उठा। ऋषियों के मन की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर भगवान शिव को जानने की इच्छा और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी, यदि शिव नाम इतना पवित्र है तो भगवान शिव के भक्तों पर आने वाले संकटों से महादेव उनकी रक्षा कैसे करते हैं? क्या ऐसी कोई कथा है जिससे स्वयं महादेव ने अपने भक्त की परीक्षा ली हो? सूत जी ने भगवान शिव का स्मरण किया और बोले, हे मुनियों, ऐसी अनेक दिव्य कथाएं हैं जिनमें महादेव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उनकी भक्ति को संसार के सामने अमर कर दिया। वो अगले अध्याय में सुनिए। एक ऐसे शिव भक्त की कथा जिसकी भक्ति की परीक्षा स्वयं महादेव ने ली। क्या वह भक्त अपनी श्रद्धा पर अड़िग रहा? क्या महादेव उसकी परीक्षा से प्रसन्न हुए? और क्यों कहा जाता है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता? यह जानने के लिए सुनिए शिव पुराण अध्याय 5। हर हर महादेव।